गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यश वर्मा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अमेजिंग बुक विच इज बाय ब्रायन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग। इस बुक में 21 वेज बताए हैं टू मेक योर वे वेरी सक्सेसफुल। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात होगी। सो पहला रूल है सेट दैट टेबल। इसका क्या मतलब है? बेसिकली एक जब शेर शिकार करने जाता है तो वो क्या सोचेगा? सबसे पहले क्या करेगा? आप शेर हैं, आप क्या करेंगे सबसे पहले? एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मुझे शिकार क्या करना है आज। शिकार में क्या करेंगे? हिरन पकड़ेंगे, जिराफ पकड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आपका गोल। सबसे पहले लिख लीजिए आपके गोल को, आपको क्या चाहिए, डिसाइड कर लीजिए आप क्या चाहते हैं। उसके बाद उसे पेपर में लिख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मालूम है वर्ल्ड के 3% लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को लिख लेते हैं और वही होते हैं जो उसे हासिल करते हैं। सो यार 3% में आओ, बाकियों को साइड करो। तो इसके बाद क्या करना है? आपको डेडलाइन सेट करनी है कि मुझे मेरा गोल कब तक अचीव करना है, क्योंकि डेडलाइंस नहीं होगी तो आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिस्ट बना लीजिए अलग अलग तरीके से। डेली की लिस्ट बनाइए, वीकली लिस्ट बनाइए, मंथली लिस्ट बनाइए, और लाइफ टाइम में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एक्शंस लेंगे, प्लान्स लेंगे, और यही होगा एक वे। इसके अलावा आपको क्या करना है? उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको एक्शंस लेना शुरू करना है। सो यही था हमारा सेट एंड प्लान। चलिए आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा प्रिंसिपल है प्लान ईच डे इन एडवांस। एडवांस में जो चीज़ें हम प्लान करके रखेंगे हमें काफ़ी एक्टिव रखेगी और हमारी काफ़ी हेल्प होगी। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी ने 6 P's दिए हैं। सो क्या है वो 6 P's? ये हैं वो 6 P's। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये 3 P है जो आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छे से करी है तो आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस है वो अवॉइड हो जाएगी। आ जाते हैं थर्ड रूल पे, विच इज अप्लाइड 80-20 प्रिंसिपल इन योर लाइफ। आपको मालूम है आप जो मेजर टास्क करते हैं उसमें से 80% टास्क ऐसे होते हैं जो कि फालतू के होते हैं। जो सिर्फ 20% टास्क होते हैं उसी से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। सो यार क्यों ना हम सिर्फ अपने 20% टास्क को ही प्रायोरिटाइज करके करें, जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलने वाला है। सो यूज करिए 80-20 प्रिंसिपल इन योर लाइफ टू मेक योर थिंग्स अमेजिंग। ठीक है, उन 20 चीज़ों पे ही ध्यान दो जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कंसिडर द कॉन्सिक्वेंस। जो आपकी लाइफ में मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ है, जो आपकी लाइफ में कुछ एक्शंस लेने वाली है, जो आपके रिजल्ट्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई शॉपिंग पे चलना है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। कोई बोल रहा है टीवी देखनी है तो उसे छोड़ दीजिए। इवन आपका खुद का मन भी कह रहा है कि यार ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है, इसे अभी निपटा लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फोकस उन चीज़ों पे कीजिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलेगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम है। सो ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है करना। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अप्लाई क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या होता है कि यार ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हम बहुत अच्छे वे में भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो कैसे? अगर आपको मन कर रहा है कि यार मुझे अभी टीवी देखनी है, अभी नेटफ्लिक्स का शो देखना है, तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन काम आ सकता है कि नहीं यार अभी नहीं, पहले ये काम मैं कंप्लीट करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं करूँगा। सो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को आप लोग ना थोड़ा क्रिएटिवली भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि एक टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ बने। यूज़ द ABCDE मेथड। बेसिकली क्या है ये? बेसिकली क्या है कि आपको अपने वर्क्स को ABCDE में डिवाइड कर देना है। ए वो टास्क रहेंगे जो कि बहुत ही अर्जेंट है, अभी के अभी होना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। बी वो टास्क हो सकते हैं जो है इंपॉर्टेंट बट इतने ज़्यादा अर्जेंट नहीं है। सी वो हो सकते हैं जिन्हें नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। डी वो है जो आपकी जगह कोई और कर सकता है। ई वो है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो A, B को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। उसके अलावा जो टास्क हैं उन्हें थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मम्मी कह रही है शॉपिंग पे जाना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शायद, तो वो चीज़ अभी अवॉइड कर सकते हो। बॉस के लिए कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, अर्जेंट है, अभी आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, करो, वो आपकी प्रायोरिटी बने। हमेशा ए चीज़ों को पहले करो, बी को बाद में करो। सी डी को शायद छोड़ सकते हैं, ई को तो इग्नोर ही कर दो क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं बढ़ने वाला है। आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, फोकस ऑन योर की रिजल्ट्स एरिया। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमारे माइंड को काफ़ी शार्प करते हैं, इवन उससे हमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे मैं अपनी जॉब में डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और उसमें कंसल्टिंग करता हूँ मैं, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, तो मैं रिसर्च भी उस एरिया में करता हूँ, वर्क भी उसी एरिया में करता हूँ। इवन मैंने अपने बॉस से पर्सनली कहा कि सर मैं क्योंकि कंसल्टिंग में ज़्यादा फोकस कर सकूं, आप मेरा कुछ ऐसा कीजिए, और अगर मैं उस चीज़ को हासिल भी कर लूँ
तो आप मेरा प्रमोशन कर दीजिएगा। और व्हाट हैपेंस, जब मैंने एक ही एरिया पे फोकस किया, ज़्यादा रिजल्ट मिले। सो बेसिकली ये चीज़ आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई द लॉ ऑफ 3। बेसिकली क्या है ये? हमें मालूम है कि यार कभी भी लाइफ में जीने के लिए टाइम पूरा नहीं होता। मुकेश अंबानी के पास भी उतने ही 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी उतने हैं, आपके पास भी उतने ही हैं। तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। वही तभी आया है लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ 3, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली ब्रायन ट्रेसी ने क्या समझा है कि वक्त वो इस्तेमाल करो जो कोई नहीं कर सकता है। ऐसे वक्त पे फोकस करो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यूएबल हो। दूसरा, ऐसा काम करो जिससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो। तीसरा, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला हो या लोगों की लाइफ में डिफरेंस आए। तो ये होगा वक्त का एक सही यूटिलाइजेशन। तो ये करना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ 3 को अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिए। सिर्फ वही काम कीजिए जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें को एनालाइज करने में यूज कीजिए और अपनी लाइफ में डालिए। नेक्स्ट, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू आर बिगिनिंग। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आप एक बार सोचिए, जब हमारे घर पे खाना बनता है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कोई नई जगह पे खाना बनाने में कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पे मसाले रखे हैं, वहाँ सब्जियाँ हैं, हमें नहीं मालूम यहाँ पे कढ़ाई कहाँ पे रखी है, चाकू छुरी कहाँ पे है, वी डोंट नो। बट जो हमारा खुद का किचन है, हमें हर जगह मालूम है कि यहाँ मसाले का डिब्बा है, यहाँ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ नाइफ है, यहाँ स्पून है। कितना आसान हुआ ना खाना बनाना। यार खाने का एग्जाम्पल दिया है, पर मतलब ये है कि कोई भी चीज़ करने से पहले अगर प्लानिंग हो, सारी चीज़ें हो, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस रिसोर्सेज को बनाना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। कहीं पे भी काम कर रहे हो, आपकी टेबल है, डेस्क है, बिस्तर है। बिस्तर तो सोने के लिए होता है, बट हाँ जो भी हो, टेबल अगर है तो उसे जमा लो। जैसे ये मेरी टेबल है, मैंने ये पूरी जमा के रखी है, अभी खाली है, बट मैं जब डेली सुबह मुझे काम करना होता है, मैं एक रात पहले उस चीज़ को जमा लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में बहुत आसानी हो। आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सारे रिसोर्स ले लो, सारे पेन एंड पेपर पहले से ही रेडी रख लो ताकि बीच में उठ के आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने ये चीज़ तो सुनी होगी, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। यानी अगर हमें एक 1000 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट करनी है तो सिंगल स्टेप रख के ही तो शुरू होंगे यार। और धीरे धीरे जब आप डेली धीरे धीरे चलते जाएंगे, तब जाके एक दिन पता नहीं चलेगा, पीछे मुड़ के देखेंगे यार ये तो 1000 किलोमीटर वैसे ही पूरे हो चुके हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला स्टेप लो, एक्शन लो। क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि एकदम से बड़ा एक्शन ले लिया, सीधे मतलब मुझे बिजनेस करना है, मैंने भैया 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ रुपए लगा दिए बिजनेस में, पूरे फूंक दिए, आग लग गई, भैया हो गया काम धाम। तो बेसिकली इतने बड़े स्टेप्स नहीं लेना, छोटा स्टेप लेना। मुझे बिजनेस अगर शुरू करना है तो मैं पहले उसके बारे में जानूंगा, छोटी इन्वेस्टमेंट करके टेस्ट करूंगा, सीखूंगा, फिर करूंगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। टेक स्मॉल स्टेप्स या टेक अ सिंगल स्टेप। इससे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एक ही बार में अगर कहीं से छलांग मारेंगे जान निकल जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा फनी वे में बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना यार। चलो और आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। अपग्रेड योर की स्किल्स। बेसिकली की स्किल्स यानी अगर हमें की स्किल्स बढ़ानी है, हम जैसे मार्केटिंग पर्सन है, एक मार्केटिंग पर्सन के लिए क्या है, ब्रांड अवेयरनेस उनका मेन गोल होता है। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए जो भी नई नॉलेज है मार्केट में अवेलेबल, जो हमारे मार्केट के स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनके साथ रहना, नेटवर्क करना, सीखते रहना, अपने आप को ग्रो करना, अब नए नए ब्रांड्स पे टेस्टिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने लेवल को एक लेवल ऊपर ले जाना ही है हमारा ये रूल। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपने माइंड को बढ़ाओ, स्किल्स को बढ़ाओ, क्योंकि उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको ही नहीं, आपकी कंपनी को भी ग्रोथ मिलेगी और आपके बॉस को भी ग्रोथ मिलेगी। और हाँ, किसी और की ग्रोथ में सोचने में कोई गलत नहीं है। हमारा बॉस भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। बेसिकली क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि यार अगर आपके लाइफ में बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, क्योंकि ये बुक का नाम ही है ईट दैट फ्रॉग, और फ्रॉग्स को रेफर किया गया है प्रॉब्लम से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सा फ्रॉग खाएंगे? आई विल से जो सबसे गंदा फ्रॉग है और जो सबसे बुरा लग रहा है, जो सबसे मुश्किल टास्क है, उसे सबसे पहले फिनिश करो। क्यों? क्योंकि यही है एक ट्रिक। सबसे बुरी चीज़ अगर सबसे पहले कंप्लीट कर दी तो फिर टेंशन फ्री हो जाती है लाइफ। यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये तो हम कर ही देंगे, ये एटीट्यूड हो जाता है आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को डालो लाइफ में और बताना फिर क्या होता है। मेरा पर्सनली भी इसे यूज़ करके देखा है। जो सबसे मुश्किल टास्क होता है ना, और जो मुझे लगता है कि यार ये पंगा करेगा, मैं सबसे पहले कंप्लीट करता हूँ। इट गिव्स मी अ चार्म कि हाँ यार ये कर लिया, तो दूसरी चीज़ हो ही जाएगी। तो आप भी ये चीज़ लाइफ में डाल सकते हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अप्लाई प्रेशर ऑन योर सेल्फ। बेसिकली क्या है प्रेशर? यानी मान लीजिए कल को आपको एक टूर मिला है और आपको वहाँ पे जाना है, पर क्राइटेरिया ये है कि आपको कल सुबह ही वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं एक हफ्ते बाद है।
तो आप सबसे पहले ऐसे कौन से काम है जो कंप्लीट करेंगे, जो काम आप सबसे ज़्यादा कंप्लीट करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आप उसे फिनिश कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ हमेशा सोच के रखनी है कि यार मुझे तो कल ही वेकेशन में जाना है, तो मुझे आज सारे काम कंप्लीट करने हैं। अगर ये चीज़ आपने अपने माइंड में डाली, ऑल्दो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर्सनली मैंने ट्राई किया, इतना आसान नहीं है, बट अगर आप ये करोगे तो इट विल मेक यू अ ग्रेटर इम्पैक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, हर बुराई में कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। सो हर डिफिकल्ट सिचुएशन में यार आपको भी कोई ना कोई अच्छी चीज निकालनी है। आप हर वक्त ग्रो कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो, आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन रहे हो, और ये चीज मोटिवेट करती है। जस्ट इमेजिन करो, आज जो आप कंप्लीट कर रहे हो ये सिर्फ आप अपने बॉस के लिए नहीं कर रहे हो, आप ये आपको एक बहुत बड़ी ग्रोथ भी दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। सो अपने एक्शंस को ही एक मोटिवेशन बनाना है खुद के लिए, जो कि मेरे ख्याल से लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट हम खुद रख सकते हैं, कोई बाहर के फैक्टर नहीं रख सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यही पॉइंट को ब्रायन ट्रेसी हाईलाइट भी कर रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट वाले, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बेसिकली क्या है ये बेसिकली बड़ी फनी ट्रिक है कि काम को उस तरीके से करना है जिस तरीके से लोग नहीं करते हैं। यानी लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में मतलब ब्रेक्स के नाम पे वीडियो देखने लगते हैं और काम को उस तरीके से नहीं करके फिर अपने बॉस को प्रेजेंट करते हैं कि सर इतना टाइम लग गया। तो ये चीज़ें हमें छोड़नी है, ये बहुत ही बुरी हैबिट है, ये हमारे में प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट करती है। सो काम को घुमाना फिराना नहीं है, काम को काम के तरीके से करना है, एक ही टाइम पे करना है, और ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान ही नहीं बनते हैं, आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन भी बनते हैं। सो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्किल पे, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। बेसिकली क्या है इसका मतलब कि आपको अपना टाइम जो है ना पहले से ही डिसाइड कर लेना है। एक रात पहले अपनी डायरी पे लिख लो कि यार कल की मेरी क्या क्या प्लानिंग है, जो मैंने बताया था ना लिस्ट बनानी है। अगर वो आपने कर लिया तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आप फालतू चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। दोस्तों से बात करना, इधर उधर जाना, घूमना फिरना अच्छी चीज़ें हैं, पर अगर आपने चीज़ें पहले से ही डिसाइड करके रखी है, पहले ही कंप्लीट कर लोगे, तो यार आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपका टाइम बहुत सारा बच जाएगा। ओवरऑल लंबी हो गई ये वीडियो, पर यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। अगर इस बुक का आपने 1 या 2% भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो यार आप टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हो जाओगे। आई थिंक ये बुक ऐसी है जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। बेसिकली अर्जेंसी में क्या होता है, हम लोग एकदम से भाग दौड़ करते हैं कि भैया जल्दी जल्दी करो, ट्रेन मिस होने वाली है। एग्जैक्टली यही होता है ना। तो हर काम के लिए आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब वो अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी, जस्ट इमेजिन करो यार कि आपकी ट्रेन छूटने वाली है और आपको पैकिंग करनी है। आप किसी भी तरह पैकिंग कर लोगे क्योंकि पैसा भी लगा है वहाँ पे। तो यही हमें अपने काम के प्रति करना है। अब यार नहीं होता है, बहुत वाली सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है ये नहीं होता है, बट आई थिंक ये पूरा बुक का सार ही यही है। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने की चीज़ ही यही है कि हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी चीज़ों के लिए क्रिएट करनी है। मुझे ये वीडियो बनानी है, रात के 2 बज रहे हैं पर फिर भी मुझे ये वीडियो बनानी है। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, कल ये वीडियो जानी है, मुझे एनिमेशन करना है, वीडियो करनी है, बहुत काम है यार, क्या करें, बट सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से वो हो जाएगी। सो आप भी अपनी लाइफ में अर्जेंसी डालिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं बुक के लास्ट प्रिंसिपल पे, विच इज़ सिंगल हैंडेडली डू एनी टास्क। इसका मतलब क्या है यार, कहने में बड़ी फालतू चीज़ है बट काम करती है। आप एक ही बार में काम कंप्लीट करो। अभी काम शुरू किया है, 100% काम कंप्लीट करो। जस्ट एग्जांपल लो यार, कोई शेर शिकार करने निकला है और वो मतलब पहले थोड़ा ढूंढा फिरा, हिरन देखा, फिर सोचने लगे कि यार थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं शिकार करूँगा। तो यार मुझे लगता है कि उसके एफर्ट्स फिर से लगेंगे ना। तो वही हमारे साथ भी होता है। अगर हमने कोई काम शुरू किया है और उसे हमने बीच में छोड़ दिया है तो यार फिर से हमारे 100% लगेगा। ये टाइम का वेस्टेज है, हमें वो नहीं करना है। हमने अगर वो काम शुरू किया है तो हमें उसे एक ही बार में कंप्लीट करना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत लंबे लगते हैं। नहीं, एक बार करके तो देखो, जितना हो पा रहा है उतना करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो। ये बुक आपको एक अच्छा इंसान ही नहीं बनाएगी, एक अच्छा स्किल्ड पर्सन ही नहीं बनाएगी, एक ऐसा डेवलप कर देगी आपका माइंडसेट जो कि बहुत ही बड़े लोगों का होता है। ये बुक सिर्फ मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ऐसे बड़े बड़े नाम ही लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बिजनेसमैन का नाम के अलावा नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, मुकेश अंबानी से यूज़ करते हैं। अरे जब हर कोई यूज़ कर रहा है तो हम क्यों ना यूज़ करें। देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार अगर हमें इस देश को चेंज करना है,
हमें हमें सुपर पावर बनना है तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें एम्प्लॉयमेंट लेने से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये आपको लगा हो कि ये 21 जो प्रिंसिपल्स दिए हैं या रूल्स दिए हैं ब्रायन ट्रेसी ने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। अपनी लाइफ में इन चीज़ों को डाल के देखिए, हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज आए। एंड हैव अ गुड डे गाइस।